हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फाइनली जियन बर्निंग फ्लेम वैली के अंदर पहुंच गया था। वहां पर उसकी मुलाकात बर्निंग फ्लेम वैली के हेड टैंग जैन से होती है। टैंग जैन को जियन काफी पसंद आता है बिकॉज बहुत ही कम एज में वो एक एल्केमिस्ट बनने के साथ साथ एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर भी बन चुका था। और जब वो जियन की तारीफ करते हैं तब ये तारीफ टैंग जैन की बेटी मिस हाउ को पसंद नहीं आती है, क्योंकि टैंग जैन ने जियन को मिस हाउ से बेहतर बताया था। अब उस हॉल में जियन एल्डर चीहाओ के पास जाकर बैठ जाता है और उनसे बातें करने लगता है। अब आगे एल्डर चीहाओ जियन को बताते हैं, अभी थोड़े टाइम पहले जो एल्केमिस्ट तुम्हारी इंसल्ट कर रहा था उसका नाम ग्रैंड मास्टर मू है। वो एक टीयर 6 का एल्केमिस्ट है, ग्रेड 6 का एल्केमिस्ट है, और अगले कुछ ही सालों में वो ग्रेड 7 पर पहुंचने वाला है। वो काफी ज्यादा बड़बोला है, इसलिए तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। जियन हाँ में सिर हिला देता है और अपना सर नीचे कर कर कुछ सोचने लगता है। तभी एल्डर चीहाओ कहते हैं, जियन तुम्हें यहाँ पर बैठे किसी एल्केमिस्ट से डरने की या उनके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस उन दोनों एल्केमिस्ट पर ध्यान दो जो वैली चीफ के लेफ्ट और राइट साइड में बैठे हुए हैं। जियन उन दोनों आदमियों की तरफ देखता है। दोनों ही ओल्ड मैन थे और दोनों की बॉडी से काफी पावरफुल ऑरा निकल रहा था। उन लोगों ने अपनी पावर छिपा रखी थी, पर जियन भी कम कहाँ था, उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा पावरफुल थी। जियन जब अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से चेक करता है तो उसे पता चलता है ये दोनों ग्रेड 7 के एल्केमिस्ट हैं। जियन ये देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि अपनी पूरी जर्नी में आज उसने पहली बार एक ग्रेड 7 का एल्केमिस्ट देखा था। सॉरी, दो ग्रेड 7 के एल्केमिस्ट एक साथ देखे थे। हाँ, जियन खुद भी एक ग्रेड 7 का एल्केमिस्ट था, लेकिन उसे ग्रेड 7 का एल्केमिस्ट बने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, इसलिए किसी और ग्रेड 7 के एल्केमिस्ट को देखना काफ़ी बड़ी बात थी। तभी एल्डर चीहाओ कहते हैं, ये दोनों एल्केमिस्ट पूरे मिडल रीजन में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हासिल करते हैं। इसके पीछे कई सारे रीज़न हैं। पहले दो रीज़न मैं तुम्हें बताता हूँ। पहला रीज़न है कि ये दोनों एक ग्रेड 7 के एल्केमिस्ट हैं, और दूसरा रीज़न है कि ये दोनों पिल टावर के एक्सटर्नल एल्डर्स हैं। जियन ये एक्सटर्नल एल्डर्स टाइटल सुनकर थोड़ा चौंक जाता है, बिकॉज उसे इसके बारे में कुछ खास पता नहीं था। इससे पहले कि वो एल्डर चीहाओ से इसके बारे में पूछ पाता, वैली चीफ टैंग जैन कहते हैं, अब आप सब यहाँ पर आ ही गए हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, मुझे टीयर 7 की ग्रेड 7 की एक हाई ग्रेड पिल रिफाइन करनी है। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग थोड़े विचलित हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो टीयर 7 की ग्रेड 7 की लो ग्रेड की पिल भी रिफाइन नहीं कर पाते थे। टैंग जैन की बात सुनकर उसके साइड में बैठे दोनों एल्डर्स भी अपनी आंखें खोल लेते हैं। उनमें से एक कहता है, हम दोनों ग्रेड 7 के एल्केमिस्ट हैं और पिल टावर के एक्सटर्नल एल्डर्स भी हैं, पर फिर भी हम भी अभी के लिए बस ग्रेड 7 की लो ग्रेड की पिल ही रिफाइन कर पाते हैं। गाइस, पिल ग्रेड के अलावा पिल्स के 3 और लेवल होते थे, लो, मिडल और हाई। सुनने में तो इनमें ज़्यादा अंतर नहीं लगता था, पर लो ग्रेड की पिल और मिडल लेवल की पिल में बहुत ज़्यादा अंतर होता था। मिडल ग्रेड की पिल लो ग्रेड की पिल से कई गुना ज़्यादा इफेक्टिव होती थी। अब दूसरा एल्डर कहता है, हम लोग जब पिल रिफाइन करते हैं, लो ग्रेड की पिल रिफाइन करते हैं, तब उसके सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, पर जब हम मिडल ग्रेड की पिल रिफाइन करते हैं तब उसके सक्सेस रेट हमारी लो ग्रेड के पिल के सक्सेस रेट से आधे हो जाते हैं, और हाई लेवल की पिल तो रिफाइन करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये बात सुनकर टैंग जैन कहता है, आप चिंता मत कीजिए, भले ही मैं एक एल्केमिस्ट नहीं हूँ, पर मेरे पास भी कुछ एबिलिटीज़ हैं। मुझे अभी के लिए बस दो ऐसे एल्केमिस्ट चाहिए जो मेरी 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को रेजिस्ट कर सके, उसका सामना कर सके। बाकी आगे का मैं संभाल लूंगा। ये कहकर टैंग जैन अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं। अचानक से उनकी मुट्ठी से सिल्वर कलर की कुछ फ्लेम्स बाहर आती हैं, जो चारों तरफ फैलने लगती हैं, और अचानक से ही सिल्वर कलर के 9 ड्रैगन में बदल जाती हैं। सभी 9 ड्रैगन एक दूसरे से जुड़े हुए थे
और आसमान में लहराते हुए उड़ रहे थे। टैंगजेन कहते हैं, आप सभी अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप लोग मेरी इस 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम की ग्रिलिंग को कुछ देर तक संभाल पाते हैं, कुछ देर तक इसका सामना कर पाते हैं, तो आप मेरे टेस्ट में पास हो जाएंगे। टैंग जैन की बात सुनकर तो वहां बैठे लोग और ज्यादा डर जाते हैं। 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम हेवनली फ्लेम की रैंकिंग में 12th पोजीशन होल्ड करती थी। इस लेवल पर पहुंचने के बाद 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम पहले ही एल्केमिस्ट के लिए खतरा थी, और जब इसके साथ टैंग जैन की कमाल की पावर जुड़ जाए तब तो ये एक न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक बन जाती थी। ऐसी फ्लेम का सामना कोई नॉर्मल वॉरियर अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से नहीं कर सकता था, और शायद वो भी ऐसा कभी भी अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से नहीं कर पाते। अगर वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से इसका सामना करते तो शायद ये फ्लेम उन्हें जलाकर राख कर देती। टैंग जैन की बात सुनकर उसके साइड में बैठा हुआ एक ग्रेड 7 का एल्केमिस्ट कहता है, वैली चीफ टैंग, आप भी जानते हैं आपकी 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम कितनी ज्यादा खतरनाक है। अगर इसका सामना हम लोग करने जाएंगे तो ये हमारी बॉडी के साथ साथ हमारी आत्मा को भी जलाकर राख कर सकती है। ऐसे में अगर आपकी खतरनाक पावर जुड़ जाए तो शायद हम इसके सामने 1 मिनट भी ना टिक पाए। तो टैंग जैन कहता है, आप चिंता मत कीजिए ग्रैंड मास्टर हुआन, मुझे अपनी लिमिट पता है और मैं जानता हूँ कि आप लोगों पर कितने फोर्स के साथ, कितनी पावर के साथ ये फ्लेम छोड़नी है। आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि आप लोग इससे घायल हो जाएंगे। मैं बस 10 मिनट के लिए आप पर इससे अटैक करूंगा। 10 मिनट तक जो भी इसका सामना कर पाएगा वो मेरा टेस्ट पास कर लेगा, और अगर ऐसा कोई नहीं कर पाता है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। बर्निंग फ्लेम वैली ने आपको यहाँ पर इनवाइट किया है। आपके फेल होने के बावजूद बर्निंग फ्लेम वैली आपको बहुत ही बड़ा गिफ्ट देगी। हम आपकी ये ट्रिप बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने देंगे, इस बात की चिंता आप बिल्कुल भी मत कीजिए। वैली चीफ की बात सुनकर सभी एल्केमिस्ट राहत की सांस लेते हैं और अब चुपचाप बैठ जाते हैं। पूरा हॉल शांत हो गया था, लेकिन अभी भी एक ऐसा इंसान था जो शांत नहीं हुआ था। वो थी वैली चीफ की बेटी मिस हाउ। मिस हाउ उन दोनों एल्केमिस्ट की तरफ देखती है और सोचती है, ये दोनों एल्केमिस्ट मेरे पापा की हेवनली फ्लेम से इतना ज़्यादा डर रहे हैं, कहीं अगर ये फाइट में मेरे पापा के साथ उतरे तो मेरे पापा तो इन्हें एक झटके में ही मार देंगे। सच में हमारी बर्निंग फ्लेम वैली बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये सोचकर वो पूरे हॉल में देखने लगती है। तभी उसकी नज़र एक कुर्सी पर पड़ती है जिसके ऊपर जियान बैठा हुआ था। लेकिन वो ये देखकर चौंक जाती है कि जियान की आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं था। जियान तो बहुत ज़्यादा शांत था। जियान अपने हाथ में चाय का कप पकड़कर बैठा हुआ था और उससे चाय पी रहा था। इस बात ने उस लड़की को, मिस हाउ को, बहुत ज़्यादा शॉक कर दिया था। इधर सभी की हाँ मिलने के बाद वैली चीफ अपनी हेवनली फ्लेम को पूरे हॉल में फैलाने लगते हैं। टैंग जैन कहते हैं, आप में से कौन सबसे पहले मेरी फ्लेम्स का सामना करना चाहेगा? उसकी बात सुनकर पूरा हॉल शांत हो जाता है, लेकिन तभी एक ओल्ड मैन खड़ा होता है और कहता है, मैं सबसे पहले आपकी इन फ्लेम्स का सामना करना चाहूंगा वैली चीफ। ये बात सुनकर वैली चीफ उस डायरेक्शन में देखते हैं और हंसते हुए कहते हैं, एल्केमिस्ट हुआ, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। इधर चीहाओ जियन को बताते हैं, इसका नाम है हुआ चैन। ये मिडल रीजन में एक टीयर 6 के, ग्रेड 6 के पीक वाला एल्केमिस्ट है। ये भी अगले कुछ ही सालों में ग्रेड 7 पर पहुंच जाएगा, इसलिए इसे मिडल रीजन में काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता है। जियन हाँ में सिर हिला देता है। वो एल्डर चीहाओ को थैंक यू बोलता है, क्योंकि एल्डर चीहाओ समझ गए थे कि उसे इन एल्केमिस्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, और एल्डर चीहाओ वक्त वक्त पर उसे इनके बारे में बता रहे थे। इधर हुआ चैन अपनी आंखों पर फोकस करता है। उसकी दोनों आईब्रोज के बीच में जहाँ पर उसका माथा था वहां से उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर आती है, और हुआ चैन उसे एक अपने हथेली जितने बड़े ह्यूमन फिगर में बदल देता है, जो देखने में बिल्कुल उसकी जैसी थी। जिसके बाद हुआ चैन अपनी फ्लेम्स को एक्टिवेट करता है और अपनी फ्लेम से अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ द्वारा बनाई हुई उस बॉडी को चारों तरफ से कवर कर लेता है।
हुआ चैन की फ्लेम ने उस बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर ऐड कर दी थी। अब हुआ चैन अपनी उस बॉडी को 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम्स के अंदर भेजता है, लेकिन जैसे ही वो 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम्स के अंदर एंटर करती है, उसके चारों तरफ मौजूद फ्लेम्स को 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम खा जाती है, क्योंकि हुआ चैन की जो फ्लेम थी वो बस एक बीस्ट फ्लेम थी और हेवनली फ्लेम के सामने वो एक बच्चे से भी छोटी थी। फ्लेम्स को खाने के बाद 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम हुआ चैन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पर अटैक करने लगती है। 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम उसकी बॉडी पर खतरनाक अटैक करने लगती है, जिससे हुआ चैन की रियल बॉडी खून की उल्टियां करने लगती है और कुछ कदम पीछे चली जाती है। हुआ चैन समझ गया था कि वो इन फ्लेम्स का सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए वो जल्दी से कहता है, मैं अपनी हार मानता हूँ। ये 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम हेवनली फ्लेम है और मैं इसका सामना नहीं कर पाऊंगा। एल्केमिस्ट हुआ चैन ने हार मान ली थी। एल्केमिस्ट हुआ चैन के बाद कई सारे एल्केमिस्ट आते हैं और 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम का सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक एक कर सभी की हालत पतली होती जाती है। कोई भी 1 या 2 मिनट से ज़्यादा 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम के सामने नहीं टिक पाता है और वो ग्रैंड मास्टर मू जो जियान के सामने बहुत ही शेखी बघार रहा था, वो तो बस 30 सेकंड तक ही इन फ्लेम्स के सामने टिक पाया था और फिर इन फ्लेम्स ने उसे ऐसा झटका दिया कि वो 10 कदम पीछे जाकर गिरा था। 10 कदम पीछे जाकर गिरना एक बहुत बड़ी इंसल्ट थी। इधर सभी अल्केमिस्ट की ऐसी हालत देखकर वैली चीफ के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आए थे, पर वो दिल ही दिल में काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे। वो कहते हैं, लगता है कोई भी अल्केमिस्ट मेरी 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम का सामना नहीं कर पाएगा। अब मुझे पिल टावर के इन दोनों एक्सटर्नल एल्डर से ही थोड़ी उम्मीद है। धीरे धीरे सभी एल्केमिस्ट हारते जाते हैं। अब हॉल में बस जियन और वो दोनों ग्रेड 7 के एल्केमिस्ट बचे हुए थे। सभी लोगों ने जियन को इग्नोर कर दिया था, क्योंकि किसी को भी उससे कोई उम्मीद नहीं थी। सभी की नजरें तो अभी बस उन्हीं दोनों एल्केमिस्ट पर टिकी हुई थी। तभी उन दोनों एल्केमिस्ट में से एक एल्केमिस्ट खड़ा होता है, जिसका नाम था ग्रैंड मास्टर हुआन। ग्रैंड मास्टर हुआन खड़े होते ही अपनी फ्लेम्स को एक्टिवेट करते हैं। अचानक से उनकी बॉडी से व्हाइट कलर की फ्लेम बाहर आती है, जो देखने में बिल्कुल मास्टर की फ्लेम जैसी थी और उस फ्लेम के अंदर एक बहुत ही खतरनाक ठंडक भी थी। इस फ्लेम को देखकर सभी के मुंह से एक ही आवाज निकलती है, ये तो स्काई कोल्ड फ्लेम है। स्काई कोल्ड फ्लेम को देखकर वैली चीफ टैंग जैन भी शॉक हो गए थे, क्योंकि स्काई कोल्ड फ्लेम बोन चिलिंग फ्लेम के एरिया में मिलती थी। एक बीस्ट था जिसका नाम है स्काई बोन पाइथन, जो एक बहुत ही हाई ग्रेड का बीस्ट है। ये बीस्ट बोन चिलिंग फ्लेम के एरिया में रहता है और बोन चिलिंग फ्लेम के पास रहने की वजह से इसकी बॉडी के अंदर ये फ्लेम्स आ जाती हैं। पर एक बीस्ट फ्लेम होने की वजह से ये बोन चिलिंग फ्लेम के सामने कुछ नहीं थी, पर इन्हें भी काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था। एक नॉर्मल बीस्ट फ्लेम से ये कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली थी, इसीलिए सभी लोग इन फ्लेम्स को देखकर शॉक थे। ग्रैंड मास्टर हुआन कहते हैं, मैं गया था बोन चिलिंग फ्लेम को हासिल करने के लिए, लेकिन मुझसे पहले ही किसी ने वो फ्लेम्स हासिल कर ली थी, पर लकीली मुझे ये स्काई कोल्ड फ्लेम मिल गई। ये कहकर ग्रैंड मास्टर हुआन तुरंत अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को अपनी स्काई कोल्ड फ्लेम से कवर कर कर उस फ्लेम के अंदर भेजते हैं। 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम के अंदर जाते ही 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम स्काई कोल्ड फ्लेम को खाने लगती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी, इसलिए काफ़ी समय तक वो उसका सामना कर पाती है। स्काई कोल्ड फ्लेम उसका सामना तो कर पा रही थी, पर वो भी ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। अचानक से स्काई कोल्ड फ्लेम धीरे धीरे कम होने लगती है और उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम के कांटेक्ट में आने लगती है, जिससे ग्रैंड मास्टर हुआन की हालत खराब होने लगती है। लेकिन तभी अचानक से एक घंटी बजती है और ये संकेत था कि उनके 10 मिनट्स खत्म हो चुके हैं। एंड फाइनली ग्रैंड मास्टर हुआन ने इस टेस्ट को पास कर लिया था। सभी लोगों को ग्रैंड मास्टर हुआन से यही उम्मीद थी और इस उम्मीद पर वो खरे उतरे थे। ग्रैंड मास्टर हुआन कहते हैं, सच में आपकी ये 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम एक हेवनली फ्लेम कहलाने के लायक है। अगर मेरे पास मेरी स्काई कोल्ड फ्लेम नहीं होती तो मैं भी इसके सामने कुछ सेकंड से ज़्यादा नहीं टिक पाता। और ग्रैंड मास्टर हुआन की इसी बात के साथ
हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।